Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 3.3. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने समझना है। फाइंड x रेशो y रेशो z एंड y रेशो z, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक x रेशो y रेशो z फाइंड करना है और x रेशो z फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक इनमें ये दोनों कंडीशन गिवन है, दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं। इसमें स्टूडेंट फाइंड करना है x रेशो y रेशो z फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन क्वांटिटीज़ के बीच में रेशो है, तीन क्वांटिटीज़ के बीच में रेशो है। जब रेशो मोर देन टू क्वांटिटीज़ में होगी, मोर देन टू का मतलब है 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो ऐसी रेशो को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशो। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो बोलते हैं। कॉन्टिन्यूड रेशो क्या होती है? जिसमें मोर देन टू क्वांटिटीज होती हैं। देखो एक्स वाई जेड तीन क्वांटिटीज हैं, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, जो कॉन्टिन्यू रेशो होती है इनमें जो रेशोज हमें गिवन होती हैं, जिस तरह देखो एक्स रेशो वाई, वाई रेशो जेड, एक कॉमन एलिमेंट होता है, एक कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट होता है जो दोनों में आ रहा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, वाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन एलिमेंट है। जो कॉमन एलिमेंट होता है ना, जब उसको रेशोज में लिखते हैं तो उसको दरमियान में लिखते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपको बताई हैं, जिसमें थ्री क्वांटिटीज़, टू क्वांटिटीज़ से ज़्यादा में रेशो होगी तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशो। और इन रेशो में एक डिजिट ऐसा होता है जो कॉमन होता है, उसको दरमियान में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है, एक तो एक्स रेशो वाई रेशो जेड और दूसरा एक्स रेशो जेड फाइंड करना है। अब सबसे पहले बच्चों एक्स रेशो वाई रेशो जेड फाइंड करना सीख लें। हम लिखेंगे इसको एक्स रेशो वाई रेशो जेड। ये कौन सी रेशो है? कॉन्टिन्यू रेशो है, क्योंकि यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज़ हैं, एक्स वाई और जी। तो मैंने बोला था एक डिजिट कॉमन होता है, यहाँ पे कॉमन डिजिट क्या है? y है दोनों में, तो y को हमने दरमियान में रखना है, ठीक है। अब हम x वाली वैल्यू x के नीचे लिखेंगे। देखो स्टार्ट में x है ना, तो समझो इसकी वैल्यू 4 है, x के नीचे लिख देंगे 4 रेशो। y है तो समझो y की वैल्यू क्या है? 5, तो y के नीचे लिख देंगे 5। अब ये दूसरी रेशो y रेशो z, ये नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे। अब फिर y रेशो z, ये y रेशो z है स्टूडेंट, ये z है। तो y की वैल्यू क्या हुई? y स्टार्ट में है तो फर्स्ट वाली वैल्यू y की है, y के नीचे लिख देंगे हम 5 रेशो z है, तो z की वैल्यू क्या हुई? ये वाली जो वैल्यू होती है वो z को रिप्रेजेंट करिए, 7 हो गया, ठीक है। ये हमने इस तरह लिखना है। अब स्टूडेंट हमने जो इसको सॉल्व करना है, आगे हमने इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये रूल देखना है, एंड बनाना है उल्टा एन। इसको हमने इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और फिर 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे लिखना है? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लें तो आपको सब समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई की बजाय आप इस तरह लिख लो 4 × 5, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट। अब इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 × 5, जो दो डिजिट के बारे में कोई साइन नहीं लगाते तो वो मल्टीप्लाई होता है, रेशो। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे 5 × 7, ये समझो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उल्टा एन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब 4 5 20, 5 5 25 और 5 7 35, 5 7 35। ये स्टूडेंट ये हमारे पास रेशोज आ गई एक्स वाई जेड, इनमें कटिंग होती है। देखो तीनों जो है वो 5 से डिवाइड हो जाती है ना, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ 5 से डिवाइड हो जाती हैं, तो इसको 5 से कटिंग करते हैं, ठीक है। 5 4 20, 5 5 25 और 5 7। तो इनकी जो फाइनल रेशो आ गई x रेशो वाई रेशो जेड 4 रेशो 5 रेशो 7 आ गई। ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। x रेशो वाई रेशो जेड का फाइनल आंसर आया 4 रेशो 5 रेशो z, ये आ गया 4 रेशो 5 रेशो z आ गया। अब इसमें हमने एक और फाइंड करना था, x रेशो z भी फाइंड करना था, x रेशो z। इसको हम अलग फाइंड करते हैं, यहाँ लिखेंगे x रेशो z। x रेशो z क्या हो जाएगा? x की वैल्यू x के नीचे लिख देंगे और z की वैल्यू z के नीचे लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है स्टूडेंट ये 4 है आ रही है, इसके नीचे लिखेंगे 4 और z लास्ट में है, z की वैल्यू है 7। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 4 रेशो 7। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो तमाम के तमाम पार्ट्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है
सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो पूरी देखा करें बच्चों, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट है एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 3:2 और वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 4:9, ठीक है। क्वेश्चन को रटा नहीं लगाना, मेथड को देखना है आपने, ठीक है। आजकल कंसेप्ट आता है, मेथड आता है, बुक से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। अब ये भी कंटिन्यू रेशो है क्योंकि मोर देन 2 रेशो वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं। एक्स रेशो वाई रेशो जेड लिखेंगे। अब उसी तरह एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। कॉमन देखो इसमें पहले, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखना है। इसमें वाई कॉमन है ना दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो वाई को दरमियान में रखना है आपने, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशो वाई की रेशो 2 होगी। अब नीचे जाएँ, वाई रेशो जेड है, वाई की रेशो है 4 और 9 की रेशो है, जेड की रेशो है 9, ठीक है। उसी तरह हमने लिखा जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया, लाइन लगा देंगे। अब इनको उल्टा एन बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको 4 को 2 से और 2 को 9 के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 × 4 रेशो 4 × 2 2 × 9, तो 3 4 12, 4 2 8, 2 9 18, 2 9 18 आ गए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो ये भी कटिंग होती है, डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड कर ले इसको, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है सारों में, तो यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 2 कितने 12 होता है, 2 6 12, फिर रेशो 2 4 8 और 2 9 18, तो हमारे फाइनल आंसर आ गया 6:4:9। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 6, 4 और 9। इसमें जो सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था, एक्स रेशो जेड फाइंड करना है। इसमें एक्स रेशो जेड भी फाइंड करना है। अब एक्स की रेशो क्या है स्टूडेंट, एक्स की रेशो है हमारे पास 6 और जेड की रेशो है 9, ठीक है। अब ये दोबारा कटिंग हो जाती है, यहाँ हम दोनों यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से कटिंग करेंगे। देखो 3 2 6 और 3 3 9, इनको 3 से डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 2 6 और 3 3 9, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 6:7, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 6:7, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 8:11, ठीक है। स्टूडेंट आपसे फिर गुजारिश है, कम से कम हर स्टूडेंट की कोशिश होनी चाहिए कि जो उसके क्लास फेलोज हैं उन्हें कहें कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो एक्स वाई जेड 3 क्वांटिटीज़ हैं, तो ये भी समझो कॉन्टीन्यूड रेशो है। बार बार ये लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कॉन्टीन्यूड रेशो होती हैं। और इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, इनमें भी कॉमन एलिमेंट है हमारे पास y है, तो y दरमियान में रखेंगे, सेम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने स्टार्ट वाले पार्ट किए हैं। एक्स रेशो वाई रेशो जेड, एक्स की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 7, फिर y की वैल्यू है 8, नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, रेशो z की वैल्यू है 11। तो हमने इनको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, n बनाना है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई, उल्टा n, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह, और ये सेम जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था, तमाम के तमाम पार्ट उसी तरह कर रहे हैं हम। 6 × 8, 8 × 7, 7 × 11, 7 × 11। अब 8 6 48, 8 7 56 और 11 7 77 स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये किसी टेबल से कटिंग नहीं होती, ये दोनों 2 से कटिंग होती है, लेकिन ये नहीं होती। तीनों अगर एक टेबल से कटिंग हो तो कटिंग करनी है, अदरवाइज़ हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये हमने ऐसे ही रख देना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें दूसरा पार्ट जो निकालना है, एक्स रेशो जेड निकालना है। एक्स रेशो जेड भी फाइंड करना है। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लो 48 और z की वैल्यू है 77, ठीक है। ये भी कटिंग नहीं होती, तो हमारे पास इस पार्ट का भी सेम आंसर यही आ जाएगा, सेम आंसर यही आ गया। ये थर्ड पार्ट था।
फोर्थ पार्ट है एक्स रेशो वाई, ये समझने वाला स्टूडेंट, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 2/3:1, 2/3:1। बच्चे ऐसे क्वेश्चन दे के घबरा जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी मेथड से। अगर आपको क्वेश्चन का एक पार्ट भी आता है, से मेथड आता है, आप क्वेश्चन कर गए हैं, ट्राई लाजमी करना है, ठीक है। वाई रेशो जेड 3/4:1/2, 3/4:1/2। ये भी एक्स वाई जी तीन क्वांटिटीज़ हैं, तो ये कंटिन्यू रेशो हुई। अब सबसे पहले देखें इसमें कॉमन क्या है, इनमें भी वाई कॉमन है, ठीक है। तो वाई दरमियान में रखेंगे, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। अब x की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट में x है ना, तो ये 2/3, y की वैल्यू 1 होगी। अब नीचे लाइन में y की वैल्यू यहाँ पे 3/4, z की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब हम इनको उसी तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हमारे पास आंसर आएगा, देखो 2/3 इंटू 3/4। अब 3/4 इंटू 1, 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 से कटिंकटिंग होगी, 2 1 जार और 2 2 जार, ये हमारे पास आ गया 1/2। ये आ गया 3/4, 3/4 आ गया, और ये स्टूडेंट आ गई 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। यहाँ पे स्टूडेंट ये फ्रैक्शन में है, 1/2, 3/4, 1/2, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, तो इनको फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इनका एलसीएम जो होता है 4 होता है ना, हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर एक वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं इस तरह, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, तो 2 × 2 4 एलसीएम आता है ना, हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम करेंगे 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 3/4। ये क्यों कर रहे हैं कि ये नीचे जो ओवर में आया है ये आंसर ख़त्म हो जाए, ठीक है। इनका जो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर का 2, 4 और 2 का एलसीएम ले लिया, 4 आया, और हर एक वैल्यू से पहले 4 लिख दिया, इससे पहले इससे, तब कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार और 2 2 जार, 4 1 जार, 4 1 जार, 2 1 जार, 2 2 जार। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 1 जार 2, 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2। ये हमारे पास x रेशो y रेशो z आ गई बच्चों फाइनल। इसका सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड करना था वो है x रेशो z, x रेशो z फाइंड करना था, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है 2 और z की रेशो क्या आई है 2 आई है, 2:2। अब इनको कटिंग कर लेते हैं, दोनों कटिंग होती है, 2 1 जार और 2 1 जार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1:1 आ गया, 1:1 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ ध्यान से और अच्छी तरह करना है इसमें से। x रेशो y इज इक्वल टू, x रेशो y इज इक्वल टू 2/3 रेशो 5/2, 2/3 रेशो 5/2, और y रेशो z सेम उसी तरह का है, वैल्यूज़ कोई भी आए, मेथड आपको बताना चाहिए, 1:3/2, 1:3/2। ये भी कंटिन्यू रेशो है, इसमें भी y कॉमन आ रहा है बच्चों, दोनों में y आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी उसी मेथड से करेंगे, x रेशो y रेशो z। x की रेशो है जो स्टार्ट वाली है वो x की होती है, ये वाली x की आएगी 2/3, y की आएगी 5/2, फिर y की आएगी 1 और z की वैल्यू आएगी 3/2। हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे, सेम हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिस तरह हम पहले करते आएंगे, 2/3 इंटू 1, जो वैल्यू भी आप लिख दे रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ, और 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 1 दा 2 बाई 3 एक्स की आ गई, ये 5 बाई 2 और ये हो जाएगा 5 3 दा 15 बाई 4 15 बाई 4। यहाँ पे स्टूडेंट इन सब का एलसीएम लेंगे 3 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, पहले 2 से करते हैं, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, फिर 2 से और फिर 3 से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 दा 4 4 3 दा 12 आ गया। 12 आ गया तो हर एक वैल्यूज़ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए रेशो। इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। सारों को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 दर 3 4 दर, 2 1 दर 2 6 दर, 4 1 दर और 4 3 दर। ये हो जाएगा 4 2 दर 8, 6 5 दर 30 और 15 3 दर 45। ये हमारे पास रेशो आ गई 8 30 एंड 45 आ गए बच्चों। अब हमने इसमें जो सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, इसमें कटिंग नहीं होती, ये 2 से कटिंग होती है लेकिन इनकी नहीं कटिंग होती, इन दोनों की 3 से होती है लेकिन इसकी नहीं होती। तीनों की एक टेबल से कटिंग हो तो फिर कटिंग करनी है, अगर 2 की हो रही हो और थर्ड की ना हो रही हो तो फिर हम नहीं करेंगे। x रेशो z, x रेशो z फाइंड करना है। x की रेशो है 8 और z की रेशो है 45। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। आपका कज़न, दोस्त, भाई, जो भी कोई रिलेटिव वगैरह है तो आप उनको भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं कि मैथ की वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।